दिल्ली में जमुना नदी की अभी सतह कम होने के बाद एक बार फिर से इजाफा, जगह जगह पानी दाखिल होने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पीक आवर्स में दफातर जाने वाले लोगों को कई मकामात पर करना पड़ रहा है ट्रैफिक जाम का सामना। पानी से भरे हुए इलाकों में सरकारी और निजी स्कूल कल भी रहेंगे बंद। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी की आबी सतह में इजाफा जारी। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जमीन खिसकने के वाकयात हुए रूनुमा। हरिद्वार में अलर्ट और हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी। कुल्लू मनाली के कौमी शाहराह बंद। कुल्लू में बादल फटने से एक शख्स की मौत और 3 जख्मी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मंशियात की रोकथाम के लिए मुसलसल मुहतात रहने पर दिया जोर। कॉन्फ्रेंस के दौरान 2,416 करोड़ रुपए मालियत की 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात तबाह की गई। पिछले बरस की तलफ की गई मंशियात को बड़ी हुसूलियाबी बताया। बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों के इजलास पर बीजेपी का बड़ा सियासी हमला। रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन के इत्तेहाद पर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और कांग्रेस लीडरों को बनाया हदफ तनकीद। कहा, दिल्ली को सैलाब की जद में छोड़कर केजरीवाल पहुंचे बेंगलुरु। मगरबी बंगाल में हालिया रूनुमा हुए तशद्दुद के वाकयात पर कांग्रेस की खामोशी को भी बनाया तनकीद का निशाना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा धचका। पूर्वांचल के सीनियर लीडर दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल। पार्टी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी, डीसीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की रुकनीत का हलफ दिलाया। दिल्ली के इंतजामी कंट्रोल के मामले में मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की तश्कील। चीफ जस्टिस ने कहा, बेहतर होगा आईनी बेंच करे इस मामले की समाअत। दिल्ली हुकूमत ने कोर्ट से उनकी दलील सुनने की अपील की। गांधीनगर में G20 वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की मीटिंग का बाकायदा आगाज। पहले सेशन में आलमी मईशत और आलमी सेहत निज़ाम पर किया गया तबादला ख्याल। मरकजी वज़ीर खजाना सीतारमन ने आलमी मईशत के चैलेंजेस से निपटने की अपील की। इजलास से पहले वज़ीर खजाना और सीतारमन और अमरीका के वज़ीर खजाना के दरमियान दो तरफा उमूर पर हुई बातचीत। बैंकॉक में बिम्स्टेक ग्रुप के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर हुए शामिल। मज़बूत, वाज़ेह और मुतअद्दिद उमूर पर मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के पेश नज़र किया गया तबादला ख्याल। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मीटिंग में बिम्स्टेक मेंबरान के दरमियान आलमी चैलेंजेस का सामना करने के लिए लचकदार पॉलिसी और मजबूत तालमेल पर तवज्जो की गई मरकूज़। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती के मौजू पर एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान 2,416 करोड़ रुपए मालियत की 1,40,000 किलोग्राम से जायद मंशियात तल्फ की गईं। ये मंशियात मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तमाम रियासतों के इंसदादे मंशियात टास्क फोर्स के साथ मिलकर बरामद की थी। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने भारत को मंशियात से पाक बनाने के लिए मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। साल 2022 में 1 जून से इस साल 15 जुलाई तक रियासतों की इंसदादे मंशियात फोर्सेस और इलाकाई इकाइयों ने मजमूई तौर पर तकरीबन 8,76,544 किलोग्राम मंशियात को तल्फ किया है। यह हदफ से 11 गुना ज्यादा है। इनकी मालियत तकरीबन 9,580 करोड़ रुपए है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मगलिंग और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ा मसाइल भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मंशियात न सिर्फ आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है बल्कि मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा है। इसके लिए हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। जब हम मादक पदार्थों पर नकेल कसते हैं तो हमेशा एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है, परंतु वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं
जिस तरह से हमारे पड़ोसियों का एक प्रकार का निरंतर व्यवहार डिस्टर्बेंस खड़े करने का है, वो मादक पदार्थों की तस्करी को सीधा टेरर लिंक से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि इलाकाई कौंसिलों की मीटिंगों में रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया गया है। इस मीटिंग का मकसद मीटिंग में किए गए फैसलों को नाफिज करना है। आज हमने गृह विभाग ने जो एक निरंतर अभियान चला है क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में, इसका रेगुलर रिव्यू करना और फीडबैक के आधार पर हमारी नीतियों में समयानुकूल परिवर्तन करना, इसके तहत आज ये बैठक हो रही है। और समाजवादी पार्टी के साबिक रहनुमा दारा सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दारा सिंह चौहान ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वो घोसी से समाजवादी पार्टी के एमएलए थे। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर सतीश महाना को सौंपा था। दारा सिंह चौहान योगी हुकूमत की पहली सरकार में बीजेपी के एमएलए और वजीर थे। वो 2022 के असेंबली इंतखाबात से पहले एसपी में चले गए थे। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और कांग्रेस लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को सैलाब में छोड़कर बेंगलुरु चले गए। दिल्ली के लोग बाढ़ के पानी से निकलने के लिए परेशान हैं, बेहाल हैं, और तो और पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपका काम है ना कि अभी आप फील्ड में रहते, आंसू पोंछते, कैसे व्यवस्था जल्दी व्यवस्थित हो, यहाँ के लोगों को एक प्रकार से सुविधा मिले, राहत मिले, तो आप चले गए बेंगलुरु। ये दूसरी बहुत पीड़ा की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। और रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में सैलाब, मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाकयात और बदनवानी पर कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल उठाया। दिल्ली के बाढ़ के डूबे लोगों पर कांग्रेस पार्टी खामोश, कुव्यवस्था पर, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के ऊपर ममता की तानाशाही और निरंकुशता पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम सीपीआई खामोश, तमिलनाडु के स्पष्ट भ्रष्टाचार पर भी खामोश। यही अवसरवादी गठबंधन मिल रहा है बेंगलोर में। उन्होंने बेंगलुरु में अपोजिशन की मीटिंग को मौका परस्त जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना बताया। वहां गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है तो ये जरा आप ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। ये बहुत पीड़ादायक है कि स्वार्थ में, अवसरवादिता में विपक्षी लोगों ने कुशासन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। बिहार में बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज को बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने मंसूबाबंद साजिश बताया है। लाठीचार्ज की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक रुकन मनोज तिवारी ने कहा है कि कल तक रिपोर्ट पार्टी सदर जेपी नड्डा को सौंप दी जाएगी। मनोज तिवारी ने बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पर आने पर भी तनकीद की और कहा कि एनडीए का कुंभा बड़ा होता जा रहा है जबकि अपोजिशन का कुंभा पता नहीं कब टूटेगा। उन्होंने तमाम मसाइल पर हमारे साथी राजेश राज से खुसूसी बातचीत की, जिसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि बिहार में जो पुलिस लाठीचार्ज हुई उस शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में मनोज जी बिहार गए थे। हम इनसे ये जानते हैं, मनोज जी क्या देखा आपने वहाँ और क्या रिपोर्ट आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी? सब कुछ देखने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये जो कुछ भी हुआ
वो प्री प्लान था। ऐसा नहीं कि आंदोलनकारी उग्र हो गए तब इन्होंने लाठीचार्ज किया या पहले वाटर कैनन चलाया या आंसू गैस के गोले छोड़े, नहीं। कुछ भी होने के पहले ही इन लोगों ने एक साथ वाटर कैनन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले और फिर लोगों को इस स्तर तक मारे हैं कि लोग जान भी चली गई। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी? ऑलमोस्ट हमारी रिपोर्ट तैयार है और हमारे संयोजक जो है रघुबर दास जी, वो आ रहे हैं। हम लोग रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे आज शाम या कल। आज बेंगलोर में विपक्ष की बैठक हो रही है जिसमें विपक्ष का कुनबा टिकेगा या बिखरेगा? देखिए, ये कुनबा कभी टिक ही नहीं सकता क्योंकि इसका आधार जन कल्याण नहीं है। इस जो ये गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसका आधार अपने अपने भ्रष्टाचार का संरक्षण है। और जब अपने अपने भ्रष्टाचार के संरक्षण की भावना होती है तो कुनबा कभी भी भरभरा के गिर सकता है। एनडीए की बैठक जो है वो दिल्ली में हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक है। 20 से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उसके पहले एनडीए का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हमारा एनडीए का कुनबा तो रोज बढ़ रहा है। एनडीए भारत के लिए जरूरी है, सबसे अच्छी है और सबसे ज़्यादा टिकाऊ है। भारत के भविष्य के लिए जरूरी है। भारत के भविष्य के लिए एनडीए जरूरी है, ये कहना है मनोज तिवारी का, जो दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्हें यकसा सिविल कोड के लिए लोगों का मैंडेट मिला है। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इसका मुसवदा जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा और फिर इस पर अमल दरामद किया जाएगा। समान नागरिक संहिता ये हमारा संकल्प था और इस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपना मैंडेट दिया, अपनी उन्होंने मोहर लगाई। और इस चुनाव से भी पहले हमने उनके सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने 1 साल से भी अधिक का समय अपना पूरा कर लिया है और अपना ड्राफ्ट का मसौदा लगभग उन्होंने तैयार करने का जैसा पूरा हो गया है, उनका संकलन हो रहा है उनका। और कुछ समय बाद वो ड्राफ्ट हमको मिल जाएगा और हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धामी ने कहा है कि यकसा सिविल कोड का कानून आइन के मुताबिक होगा और यह आवाम को बाइख्तियार बनाएगा। जो भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो कभी भी कोई अलग नैरेटिव सेट करने की बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो कानून है, ये बात है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब देश का संविधान बना रहे थे उस समय भी इसका प्रावधान है। तो इसमें किसी को शंका और संदेह जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबके सशक्तिकरण के लिए ला रहे हैं। और एक तरह से ये कानून ऐसा कानून होगा जो सबके लिए एक समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में बात करते हुए धामी ने कहा कि एक सेकुलर कानून होगा, इसमें सबका भला होगा, वही इस कानून में आएगा। और ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी बहुत विद्वान लोगों की है और 2,35,000 लोगों से उन्होंने परामर्श लिया है, स्टेक होल्डरों से परामर्श लिया है। और विभिन्न जो धार्मिक संगठन हैं उनसे भी विभिन्न स्थानों पर उन्होंने अलग अलग चर्चा की है, वार्ता की है। और उसके बाद ही वो ड्राफ्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। इसलिए इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, लोगों को बरगलाने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि एक तरह से ये समान नागरिक संहिता सबके लिए धर्मनिरपेक्ष कानून भी है। दिल्ली के इंतजामी कंट्रोल के मामले में मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल AA 239 का इस्तेमाल करते हुए इंतजामी खिदमात को दिल्ली के कंट्रोल से बाहर ले जाने के लिए आइन में तरमीम की है। हमें फैसला करने के आया इसकी इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आए आईनी बेंच के सामने आए दोनों इश्यूज में इस पहलू को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आईनी बेंच इस मामले की समाअत करे। इस पर आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सांघवी ने दलील दी कि मामला जुमेरात को ही रखा जाना चाहिए। इस दिन वो आईनी बेंच के रेफरेंस के खिलाफ दलाइल देना चाहते हैं। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि अदालत दिल्ली हुकूमत का रुख सुनने के बाद ही मामले को आईनी बेंच के पास भेजने का फैसला करे।
और दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या एलजी और वज़ीर आला एक साथ बैठकर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन के लिए किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। दिल्ली हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सांघवी ने कहा है कि अगर दोनों एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं तो ये बड़ी बात होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आईनी ओहदों पर फाइज दोनों लोगों को सियासत से बालातर होकर एक नाम पर इत्तफाक करना चाहिए। अदालत ने मामले की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा है कि वज़ीर आला और एलजी को एक मीटिंग करनी चाहिए और किसी नाम पर इत्तफाक करने की कोशिश करनी चाहिए। मीटिंग का नतीजा जो भी हो, अदालत को आइंदा समाअत पर आगाह किया जाए। अगली खबर, G20 वज़ीर खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की मीटिंग गुजरात के गांधीनगर में जारी है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने G20 ममालिक के वज़ीर खजाना और गवर्नरों का खैर मकदम करते हुए मीटिंग का आगाज़ किया। 2 रोज़ा इजलास का आज पहला दिन है। इजलास के पहले सेशन में आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे, इक़्तिसादी खतरात और मईशत को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसियों पर बातचीत की गई। इसके अलावा मीटिंग में आलमी सेहत निज़ाम, पायदार फाइनेंसिंग और मजबूत ढांचा जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। With shared democratic values, pluralism, and a strong commitment to rules-based global order and multilateralism, India and the United States of America are actively engaged in constructive dialogues. Our discussions highlight the commitment of India and the United States to actively further the G20 agenda. I also look forward to furthering our bilateral interests through development cooperation and new investment opportunities through alternate investment platforms for renewable energy. G20 भारत की सदारत में तीसरी G20 वज़ीर खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की 2 रोज़ा मीटिंग आज और कल गांधीनगर में मुनक़िद हो रही है। इससे पहले वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और अमरीकी वज़ीर खजाना डॉक्टर जयंत एलन के दरमियान 2 तरफा बातचीत हुई। 2 तरफा मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया। मुश्तरका बयान के दौरान वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि दोनों ममालिक ने जमहूरी इक़्तिदार, क़वानीन पर मबनी आलमी नज़्म-ओ-नस्क़ के अज़्म का इश्तराक किया। वज़ीर खजाना ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को एक नई जहद देकर इसे नई बुलंदी तक पहुँचाया है। वज़ीर खजाना ने कहा कि भारत और अमरीका G20 एजेंडे को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। The United States has appreciated India's leadership during its G20 presidency, and we will continue our close cooperation. The world is looking to the G20 to make progress on key challenges like climate change and pandemics as part of our work to strengthen the global economy and to support developing countries. दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैनेट येलन ने कहा है कि अमरीकी भारत की G20 सदारत में आलमी मईशत और निज़ाम सेहत पर उठाए गए मसाइल का हामी है। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन समन मैरी ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की याफ्ता भारत 2047 के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी असल तवज्जो टीम इंडिया पर है ताकि मुल्क में हर शोबे में तरक्की हो सके। Honorable Prime Minister, as its chairperson, is engaged in elaborating his vision of Viksit Bharat at 2047. But I should also say that there are 2 other visions of Honorable Prime Minister that Niti Aayog exists to support. One is the concept of Team India. जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नई दिल्ली में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में छोटी और दरमियानी सनतों से वाबस्ता तकरीबन 150 जैन ख़वातीन सनतकार हिस्सा ले रही हैं। इनका मकसद इन कारोबारियों को कारोबारी नेटवर्किंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है और उनकी तवज्जो नए ऑपरेशंस की तरफ भी मबसूल करना है। इस मौके पर फैशन डिज़ाइनर शायना एनसी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तामीर में ख़वातीन कारोबारियों का ताउन काफ़ी अहम है। ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें आगे ले जाने में खुद का रोज़गार एक मुतबादिल बन सकता है। जैन समाज के बहुत सारे सक्षम महिला हैं जो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हैं, जो मेक इन इंडिया से जुड़ी हैं, और हम सब जानते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जब एक फोरम बनता है तब वो आगे आ
के आत्मनिर्भर बनती है। हम आज हमेशा विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन वुमेन एम्पावर्ड तब है जब वो शिक्षित है, सुरक्षित है और आत्मनिर्भर है। तो उस मुहिम को लेके हमने दिखाया कि फैशन हो या कोई अन्य व्यवसाय, कैसे इसको बढ़ावा दें और कैसे समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। कॉन्क्लेव के दौरान ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्थ जोन की खवातीन कारोबारी अपने तजुर्बा से रोशनास कराएंगी। नीज़ कई नामवर खवातीन कारोबारी शख्सियात भी इन खातून कारोबारियों से मुतालिक तकनीकी मालूमात फराहम करेंगी। नाम है जीतो वुमेनप्रेन्योर कॉन्क्लेव। यहाँ पे हमारे 150 लेडीज पार्ट लेंगी जो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और बिग इंडस्ट्री से भी आती हैं। तो इस इवेंट के सारे हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक सुदृढ़ता का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। बिजनेस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी। हमारे साथ स्पीकर्स हैं शाइना एनसी, कलाबार से शिवानी मोदी, हाउस ऑफ मैडम से सुमेधा जी। सो ये सब रहेंगी और यहाँ जितनी भी व्यवसायी और प्रोफेशन फॉलो करने वाली लेडीज़ हैं उनको मोटिवेट करेंगी। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बैंकॉक में बिम्स्टेक वज़राए ख़ारजा की रिट्रीट मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में बिम्स्टेक ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुतादिद उमूर पर बामानी, खुले और मुस्तक़बिल के हवाले से बातचीत की। मीटिंग में दुनिया को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बिम्स्टेक अराकीन के दरमियान लचक और हम आहंगी को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मीटिंग में ताउन के नए शोबों में दाखिले के लिए नए पहलुओं और सरगर्मियों पर तबादला ख्याल भी किया गया। बिम्स्टेक वज़राए ख़ारजा की रिट्रीट मीटिंग में खुराक के मसाइल, सेहत और तवानाई की सलामती जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की गई और इसे मुश्तरका तशवीश का मौजू बताया गया। मीटिंग में टेक्नोलॉजी के हल्का ताउन और बेहतरीन तरीक़ों का तबादला दोनों से मशरूत बताया गया। जो ताउन और बेहतरीन तरीक़ों के मुलाकात का मुश्तरका मकसद तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देना बताया गया। इन मसाइल पर मज़ीद बातचीत के लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद इजलास मुनक़िद करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। और अब बात करते हैं टमाटर की बढ़ती कीमतों की। बढ़ती कीमतों के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर से टमाटर की कीमतों में कमी की है। अब इसे 90 रुपये के बजाय 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने मुल्क में 500 से ज़ायद दुकानों पर सूरत हाल का सर-ए-नौ जायज़ा लेने के बाद टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। जिसके बाद दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नेफेड और NCCF के जरिए टमाटर की फ़रोख्त शुरू हो गई है। दिल्ली में अहम सारिफ मराकज़ के साथ साथ मोबाइल वैन के जरिए कम नरकों पर टमाटर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दारुल हुकूमत NCR में आज कई मकामात पर टमाटर तकसीम किए जा रहे हैं। बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की पेशेनगोई की है। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई, हिमाचल प्रदेश में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में बलवाकोट धारचोला सड़क पर 200 मीटर सड़क टूट गई है। असम में भी सैलाब की सूरत हाल फिर से संगीन हो गई है। रियासत के 17 अजला से सैलाब से मुतासिर है। इसके साथ ही सैलाब से 1 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। शदीद बारिश की वजह से बेकी, ब्रह्मपुत्र और संकोच नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। NDRF, SDRF समेत मकामी इंतजामिया की टीमें सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जनूबी भारत में साहिली ओडिशा और तेलंगाना में 19 जुलाई तक हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। और मरकजी हुकूमत ने इस बार 3 लाख टन प्याज खरीदा है, जो गुज़िश्ता बरस के बफर स्टॉक से 20% ज़्यादा है। सेक्रेटरी सारिफिन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि हुकूमत प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ प्याज को जखीरा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी की जांच कर रही है। इससे प्याज को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि माली साल 2022-23 में हुकूमत ने 2.51 लाख टन प्याज को बफर स्टॉक के तौर पर रखा था, जो इस माली साल के लिए रखे गए बफर स्टॉक से तकरीबन 49 लाख टन कम है। इसके साथ ही हुकूमत का दावा है कि प्याज के मुनासिब बफर स्टॉक की वजह से त्यौहार के मौसम में प्याज के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने बफर स्टॉक के लिए जो प्याज खरीदा है वो हाल ही में ख़त्म होने वाले रबी सीजन से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त खरीफ प्याज की बुवाई की जारी है और अक्टूबर में इसकी आमद शुरू हो जाएगी। दिल्ली में जमुना नदी के पानी की सतह में कमी के बाद एक बार फिर से इजाफा हुआ है। जमुना की आबी सतह आज सुबह 7 बज के करीब 205.48 मीटर रिकॉर्ड की गई, जो अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। इससे कबल पहले तक यमुना की पानी की सतह 205.45 मीटर तक नीचे आ चुकी थी। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। पानी की सतह में इजाफे की वजह से राजधानी में जमुना नदी के आसपास पड़ने वाले इलाकों की
सड़कों पर पानी जमा होने की सूरत हाल अब भी बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में हजारों लोगों ने आर्जी पनाहगाहों में पनाह ले रखी है। रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोग खुराक और पानी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग खाने के लिए घंटों कतारों में खड़े हुए हैं। कल राजधानी में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी के साथ भैरव मार्ग और दीगर सड़कों की गाड़ियों की आमद-रफ्त को खोल दिया गया। ISBT कश्मीरी गेट से तिमारपुर और सिविल लाइंस तक की रिंग रोड को भी खोल दिया गया है। इसके अलावा सराय काला खां से IP फ्लाईओवर और राजघाट तक रिंग रोड को सिर्फ हल्की गाड़ियों के लिए खोला गया है। ताहम शांतिवन से बंदरपुल और यमुना बाजार से ISBT तक रिंग रोड के हिस्से अब भी गाड़ियों के लिए बंद है। मजनू के टीले से हनुमान सेतु तक रिंग रोड बंद है। IP कॉलेज से चांदीराम अखाड़ा के दरमियान की सड़कें भी बंद हैं। दिल्ली में यमुना नदी के करीब के इलाकों में तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। दिल्ली के मशरक़ी शुमाल मशरक़ी, शुमाल मगरिबी, शुमाली जोन, वस्ती और जनूबी मशरक़ी दिल्ली के तमाम स्कूल भी बंद रहेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्कूल ऑनलाइन क्लास का इंतजाम कर सकते हैं। बालाई इलाकों में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में राजधानी में जमुना की आबी सतह में इजाफा हुआ है। दिल्ली के कुछ हिस्से ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे हजारों लोगों को नशेबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों की, जहां पर वक्फे से बारिश हो रही है। कल रात रियासत के तकरीबन बारिश हुई है। दूसरी जानिब वादी कराहल के कॉलेश और जवानी नाले में बादल फटने से सैलाब आ गया, जिससे कुछ मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। नेहान में कल रात बारिश हुई है, लेकिन आज हल्के बादल दिखाई दे रही हैं। रियासत में सैलाब की वजह से पीने के पानी की 5203 स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। इसके साथ ही आपाशी की 1237 स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। इनको दुरुस्त करने का काम भी जारी है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।